बहुत तेज तेज चिल्लाती थी, बहुत तेज तेज रोती थी, ऐसा करती थी कि जैसे उसको कोई मार रहा हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बस वो आपस में अपने आप बर्तन फेंकती थी, अपने आप मतलब कि बाल बाल नोचती थी। मेरठ केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि साहिल ने मुस्कान पर काला जादू किया था और सौरभ हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आ गया है। फिलहाल क्या कुछ सामने आया है, क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं और जानते हैं कि वाकई साहिल ने मुस्कान पर काला जादू किया था। मेरठ के सौरभ राजपूत केस में एक नया मोड़ आ गया है। हत्या के तार तांत्रिक क्रिया से जुड़ते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि साहिल ने काला जादू किया। बताया ये भी जा रहा है कि सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला तांत्रिक अनुष्ठान पर विश्वास करते थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक तंत्र मंत्र के दावों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों का यही आरोप है कि साहिल अंधविश्वासी था, तंत्र मंत्र में पूरी तरह से भरोसा करता था और इसको मानता भी था और ऐसी चीजों को वो इस्तेमाल भी करता था। दरअसल सौरभ की मां रेणु देवी ने यह दावा किया कि उनके बेटे की हत्या के पीछे तांत्रिक अनुष्ठान मुख्य वजह है। मुस्कान और साहिल दोनों ही इसमें शामिल थे। रेणु देवी ने यह आरोप लगाया कि मुस्कान और साहिल दोनों ही तांत्रिक अनुष्ठान करते थे। दोनों ने तंत्र मंत्र करके मेरे बेटे की हत्या कर दी। वहीं मुस्कान के माता पिता कविता और प्रमोद रस्तोगी ने भी आरोप लगाया है कि साहिल ने अंधविश्वास से ही मुस्कान को अपने कब्जे में किया हुआ था। बता दें कि इस वक्त मेरठ में सौरभ राजपूत केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस वक्त का बड़ा खुलासा ये है कि उन्हें तंत्र मंत्र से मारा गया है। पुलिस की माने तो साहिल अंधविश्वासी था, तंत्र मंत्र को मानता था। उसकी इस कमजोरी का उसकी प्रेमिका और सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी और सौरभ की पत्नी मुस्कान ने फायदा भी उठाया। वहीं सौरभ की मां का आरोप ये भी है कि साहिल की तंत्र क्रिया मुस्कान के दिमाग पर ऐसे हावी हुई कि वो अपनी 6 साल की बेटी पीहू को भी खुद से दूर करने लगी। मुस्कान के माता पिता ने आरोप लगाया कि साहिल ने मुस्कान को पूरी तरह से नशे की लत लगा दी थी और अंधविश्वासी बना दिया था। वो मुस्कान को कंट्रोल करने लगा था। वो जैसा कहता मुस्कान वैसे ही करती। वहीं साहिल के पड़ोसियों ने भी ये बताया कि वो अक्सर पीले और काले रंग के कुर्ते ही पहनता था जिस पर महाकाल लिखा होता था। उसके शरीर पर धार्मिक और रहस्यमय प्रतीकों के कई टैटू होते थे। वहीं साहिल का कमरा भी अजीबोगरीब तस्वीरों से भरा रहता था। आसपास के लोगों ने बताया कि साहिल का कमरा काफी अजीबोगरीब तस्वीरों से भरा है, जिसमें ड्रैगन और अन्य आकृतियों के चित्र शामिल थे। एक पड़ोसी ने ये बड़ा खुलासा किया कि साहिल के कमरे में कई अन्य डरावनी तस्वीरें भी मिली हैं। कमरे में बियर की खाली बोतलें मिली हैं। साहिल केवल बिल्ली को खाना खिलाने के लिए बाहर जाता था और उसके कमरे की लाइट अक्सर बंद रहती थी। हत्या का प्रकरण था जिसमें कि पति की हत्या प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर कर दी। उसमें पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिसमें कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड उनको मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दी गई है। साथ ही जो साक्ष्य हैं जिसमें कि उनके जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं, घटनास्थल के जो वीडियो फोटोग्राफी है, जो उनके बयान हैं, जो उनके परिजनों के बयान हैं, उनके मोबाइल की जांच लैब द्वारा करवाई जाएगी। साथ ही जो उनके पूर्व के संबंध रहे हैं उन संबंध में सारी सूचनाएं और साक्ष्य पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए हैं और जो घटनाक्रम रहा है उसका भी विवेचना की जा रही है, विवेचना में शामिल किया गया है और सभी पहलुओं पर गहनता से जांच करते हुए शीघ्र इस विवेचना को माननीय न्यायालय के सामने चार्जशीट प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें प्रभावी पैरवी करते हुए प्रयास किया जाएगा, इसमें जल्द से जल्द सजा की जाएगी। सर, इसमें काला जादू की वारदात दिखाई जा रही है, क्या ऐसा लगता है कि काला जादू की वारदात है इसमें? जी, अभी तक पुलिस में इस विवेचना के दौरान इस प्रकार के कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। ये बड़ी सोची समझी साजिश थी जिसमें कि दोनों ने मिलकर व्यक्ति की हत्या की है और इसमें अभी तक इस प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं आए। बता दें कि साहिल का घर इंदिरापुरम के 3रे सेक्टर में है। 2 मंजिला घर में साहिल अपनी नानी के साथ रहता था और उनका कमरा पहली मंजिल पर है। इसी घर में साहिल ने अपना बचपन गुजारा। वो विवेकानंद स्कूल में पढ़ता था। 8वीं क्लास तक मुस्कान भी इसी स्कूल में उसके साथ पढ़ी है। वहीं पड़ोसियों से जब बातचीत हुई तो लोगों ने ऑन कैमरा बात करने से मना कर दिया, लेकिन कई ऐसे रहस्यमय खुलासे कर दिए जिसने इस गुत्थी को और ज्यादा उलझा दिया है।
बता दें कि पड़ोसियों ने खुलासा किया कि साहिल की मां उज्ज्वला की 18 साल पहले ही बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। वहीं साहिल के पिता ग्रेटर नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। साहिल का बड़ा भाई है जो कि लंदन में नौकरी करता है। वहीं साहिल का छोटा भाई दिव्यांश दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा है। एक बहन भी है जो दिल्ली में जॉब करती है। वहीं होली पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था, लेकिन होली के कुछ ही दिन के बाद साहिल का ये काला कारनामा सामने आ गया। लोगों ने बताया कि साहिल 2 साल पहले तक आम लड़कों की तरह बाल रखता था, फिर उसमें बदलाव आए, बाल लंबे करके जूड़ा बनाने लगा, अक्सर पीले और काले रंग के महाकाल लिखे कुर्ते और दुपट्टे को पहनने लगा। वहीं अपने हाथों पर उसने श्री यंत्र, महाकाल, शंकर की अलग अलग तस्वीरों के कई टैटू बनवाए और वो लोगों से बात करना बंद करने लगा। वहीं कई ऐसी चौंकाने वाली तस्वीरें साहिल के कमरे से सामने आई हैं, जिन्हें देखने के बाद हर कोई हैरान है। वहीं लोगों का कहना है कि जो तस्वीरें साहिल के घर की दीवारों पर बनी है, उनका सनातन से संबंध नहीं है, बल्कि ये चित्र तंत्र मंत्र संबंधी प्रक्रिया से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस मामले पर और क्या नए खुलासे होंगे, ये सभी जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।